Good morning, students. Today we shall study about the first poem of the Beehive book. The name of poem is The Road Not Taken, and this poem is written by well-known poet Robert Frost. Robert Frost is a well-known poet in all over the world. He says in this poem, we can see here, देखिए आइए फर्स्ट स्टेंजा को रीड करते हैं. देखिए इट इज रिटन हेयर, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन अंडर ग्रोथ. तो फर्स्ट स्टेंजा को समझते हैं. देखिए लिखा है, एक इमेजिनरी पोएम है. तो ये बताते हैं कि ये लाइफ से रिलेटेड पोएम है. देखिए क्या बताते हैं कि हमारे लाइफ में कई बार एक ऐसा समय आता है कि जब हम डिसाइड नहीं कर पाते कि वेयर टू गो, यानी कि हम किस रास्ते पर जाएं. तो उस समय को इन्होंने इमेजिन किया है. एक येलो वुड यानी कि एक पतझड़ वाला ऑटम सीजन दिखाया गया है. ऑटम सीजन का जो है वुड है, वुड मीन्स यहाँ पर जंगल. तो ऑटम सीजन का जंगल है. देखिए बता रहे कि जब हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कहाँ जाना है, उसके बारे में हमारे सामने कई रास्ते होते हैं, तो हमें कहाँ जाना है हम चूज नहीं कर पाते. तो एक हाउ टू चूज अ करेक्ट पाथ इन आवर लाइफ, ऐसा ये बताते हैं कि हमें सही रास्ते का चुनाव कैसा करना है. यहाँ पर ये इसको बता रहे हैं इस पोएम के माध्यम से. तो देखिए, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड. तो दो रोड्स डाइवर्ज हो रही हैं, दो रोडें अलग अलग दिशाओं को जा रही. एक ऑटम सीजन वाले जंगल में जहाँ पर ऑटम का सीजन है, और येलो वुड है यानी कि येलो मीन्स पीले कलर का वुड है, जंगल है जहाँ पर येलो वुड मीन्स जहाँ पर पीले पत्ते हो जाते हैं जब पतझड़ का मौसम आता है ऑटम सीजन में. तो उसको दिखाया गया है. वहाँ पर दो रोडें बताई जा रही हैं वहाँ पर, जो कि डिफरेंट डायरेक्शंस को जा रही हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर. तो ट्रैवलर मीन्स पैसे यात्री जो जाता है इधर, वो ट्रैवल करने वाला, द पर्सन हु ट्रैवल्स हियर टू देयर. तो बी वन ट्रैवलर, एक ही अकेला ट्रैवलर होने के कारण मैं आई एम एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं बोथ रास्ते पर यानी कि दोनों रास्ते पर नहीं ट्रैवल कर सकता क्योंकि मैं सिंगल ट्रैवलर हूँ, एक अकेला ट्रैवलर हूँ. लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड. एज फार एज मीन्स जहाँ तक, वेयर टू आई सी. तो लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक मैं खड़ा रहा एक स्थान पर, उस येलो वुड में, उस जंगल में. एंड लुक्ड डाउन, और नीचे की तरफ को मैंने देखा. वन एज फार एज, एक रोड पर देखा. एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता था. एज फार एज मीन्स जहाँ तक मैं देख सकता था वहाँ तक मैं देखता रहा एक जगह पर स्टैंडिंग पोजिशन में. फिर टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, और कहाँ तक देखता रहा. वेयर मीन्स यहाँ पर जहाँ, रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है वेयर, और इसको कनेक्टर भी हम कहेंगे, कंजक्शन कह सकते हैं, कनेक्टर कह सकते हैं. तो वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, जहाँ पर अंडर ग्रोथ मीन्स स्मॉल श्रब्स, यानी कि जो छोटी छोटी श्रब्स होती हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ से वो बेंट हो जाती है रोड आगे देखने पर. तो वहाँ तक देखता रहा, क्योंकि जब रोड बेंट हो गई तो वहाँ पर उससे आगे उसको देखना इम्पॉसिबल था. तो वहाँ तक देखा. एज फार एज आई कुड सी, मतलब कि जहाँ तक वो देख सकता था. कहाँ तक देख सकता था. टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, जहाँ पर यह झाड़ियों के पीछे मुड़ जाती थी. सेकेंड स्टेंजा देखेंगे, इसमें क्या लिखा है. देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, तब मैंने दूसरी रोड को पकड़ा. एज जस्ट अ फेयर, जो बिल्कुल स्वच्छ थी, साफ़ सुथरी थी. एंड हैविंग, एज जस्ट एज फेयर का मतलब है कि जिस पर कोई चला नहीं था अभी तक, साफ़ सुथरी थी. यानी कि जब सड़क पर लोग चलते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट काइंड्स का दिखाई देता है वहाँ पर चलने से लोगों के. तो पहली वाली फेयर का मतलब है कि इस पर कोई चला नहीं था. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद यह बेटर क्लेम करती थी, अच्छा दावा करती थी. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि यह ग्रासी थी. ग्रासी मीन्स बहुत ज़्यादा ग्रास थी वहाँ पर, जमी हुई घास वाली रोड थी. एंड वांटेड वेयर, और चाहती इस पर ऐसा था कि किसी को चलने की आवश्यकता थी. क्योंकि हम जब विलेज साइड में या कंट्री साइड में कहीं जाते हैं जहाँ पर कि रोड्स होती हैं,
जिन पर कोई चला नहीं होता तो उस पर ग्रास एकदम उगी हुई होती है, और जिस पर चलता है तो बीच में जो है ग्रास हट जाती है, समाप्त हो जाती है, और उसके स्थान पर जो है वहाँ पर मिट्टी दिखाई देने लगती है। तो यहाँ पर एक ग्रासी रोड है और इस पर लगता है कोई चला नहीं, और एक क्लेम कर रही है बेटर होने की, और बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, और ये इस पर किसी को चलने की आवश्यकता थी। दो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। दो मीन्स हालांकि, फॉर द पासिंग देयर जो भी वहाँ से गुजरा था उसके द्वारा, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, उनको दोनों को समान दिख रही थी रोडें, वो दोनों ही रोडें थी। फिर आगे देखेंगे, एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन ब्लैक का मतलब है कि वहाँ पर जब जो रोड थी वहाँ पर जो उसका जो लीप्स उस पर गिर गई थी, जो पत्तियाँ, वो ट्रोडन ब्लैक नहीं हुई थी। यानी कि जब कोई इंसान या कोई भी उस पर चलेगा तो कुचल जाना। ट्रोडन मीन्स कुचली हुई, ब्लैक मीन्स काले धब्बे हो जाना। तो जो हमारे फुटप्रिंट्स होते हैं उनके द्वारा वो काले धब्बे पड़ जाते हैं, जो पत्तियाँ रोड पर पड़ी रहती हैं, काले काले निशान पड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं था उन पत्तियों पर। फिर से देखेंगे, एंड बो दैट मॉर्निंग, उस सुबह क्या हुआ था, इक्वली ले, वो सड़कें दोनों थी, जो रोड्स थी एक जैसी थी, इक्वल थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, जो उस पर लीव्स थी उसको किसी ने भी ट्रोडन ब्लैक नहीं किया गया था, यानी कि वहाँ पर चलने के निशान नहीं थे किसी के भी, किसी के द्वारा उसको कुचला नहीं गया था। ओ आई कैब्ड द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो मैंने क्या किया, कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, फर्स्ट रोड को किसी अनदर डे के लिए छोड़ दिया। यट नोविंग हाउ वे लीड्स वन टू वे, यह जानते हुए, यट नोविंग, यह जानते हुए कि कैसे जो वे होते हैं, जो रास्ते होते हैं, वो लीड्स करते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं लास्ट में कहीं भी जा कर के। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे डाउट था जिस रास्ते पर मैं चला था, जिस रोड पर, कि क्या मैं कभी इससे वापस आऊँगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेंजा, I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all difference. तो क्या बताना चाहता है यहाँ पर पोएट, देखिए, आई शैल बी टेलिंग विथ अ साई, मैं एक चैन की, विथ अ साई यानी सांस लेकर के, यानी चैन की, रिलीफ की सांस लेकर के मैं कहता हूँ, साई मीन्स सांस लेना, और एक चैन की सांस के साथ मैं कह सकता हूँ, समवेयर एजेज एंड एजेज हैंस, बहुत वर्षों पहले, टू रोड्स डाइवर्ड इन अ वुड, एक जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं को जाती थी, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उनमें से उस सड़क को पकड़ा जिस पर कम लोगों ने ट्रेवल किया था, कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उससे ही मेरी लाइफ में जो है डिफरेंस आ गया। यहाँ पर पोइट का मतलब ये है कि उसका जो यहाँ पर जो इसका सार निकल कर आता है, इसका मतलब ये है कि जो कठिन रास्तों को अपनाते हैं, जिन रास्तों पर कम लोग जा सकते हैं, उनको अगर अपनाते हैं तो उसके द्वारा हमें बहुत आगे बढ़कर जो सफलता मिलती है। अच्छे रास्तों पर जाने में कठिनता होती है, लेकिन आगे जाकर हमको सफलता मिलती है। यही पोइट कहना चाहता है कि मैंने कई वर्षों पहले कड़ी मेहनत के रास्ते को अपनाया था, जिस पर कम लोग चले थे, और आज वो सक्सेस है, यानी कि आज उसको सफलता मिली है। तो इसको आप इस वीडियो लेसन के माध्यम से समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।